सभी को गुरुजनदेश पब्लिक स्कूल लावलवास की तरफ से नमस्कार। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार व्याकरण का सेकंड चैप्टर है। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? ऑर्थोग्राफी। हम जानते हैं कि वर्णों के बिना किसी भी भाषा को बोलना लिखना असंभव है। तो इन भाषा को बोलने के लिखने के लिए कुछ ध्वनियाँ निश्चित की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हैं। वह वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकते हो, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हमारी भाषा हिंदी, संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। और हिंदी के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। 11 स्वर कितने संख्या में? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। अयोगवाह कितने हैं? 2। अतिरिक्त व्यंजन 2 और संयुक्त व्यंजन 4 है। इस प्रकार से हिंदी में 52 वर्ण है, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 2 अतिरिक्त व्यंजन और 4 है संयुक्त व्यंजन। स्वर कौन से हैं या किसे कहते हैं? स्वर क्या है? जिनको बोलने में कम समय लगता हो या बिना किसी वर्णों की सहायता से जो बोले जाते हो, स्वर कहलाते हैं। जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, वो क्या होते हैं? स्वर। स्वर संख्या में है 11। कौन कौन से हैं वो? ए, आ, ई, ऊ, वी, ऐ, ओ, औ। ये है हमारे 11 स्वर। और अंग और ए, इसका प्रयोग अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग विसर्ग के रूप में किया जाता है। ये है अयोगवाह। क्या है ये? अयोगवाह। ठीक है, तो ये है हमारे स्वर। स्वर संख्या में कितने हैं? 11। अब स्वरों के प्रकार, अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा? स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला स्वर है हर्ष, दूसरा प्लूत और तीसरा दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लूत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर हैं। सबसे पहले हर्ष स्वर के होगा। हर्ष स्वर कहते हैं किसे है?
जिनको बोलने में कम से कम समय लगता हो उसे हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता हो वो होता है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जिनको बोलने में हर्ष से 2 गुना और हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता हो वो होता है प्लुत स्वर। आजकल प्लुत स्वर का प्रयोग हम बहुत कम देखने को मिलता है। इनके उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हर्ष स्वर के उदाहरण कौन से है? ई, ये है हमारे हर्ष स्वर का उदाहरण। और दीर्घ स्वर का उदाहरण क्या है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये है हमारे दीर्घ स्वर। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग ये होते हैं प्लुत स्वर जिसके अंदर 3 का अंक का निशान होता है जिस अक्षर के बीच में, रा। इनका प्रयोग आजकल विद्वानों के अनुसार भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। पुराने समय में इनका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था, लेकिन आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही कम है। मुख्य रूप से प्रयोग हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का ही है। ये है हमारे स्वर के प्रकार, 3 प्रकार। अब स्वरों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं हम? स्वरों का प्रयोग किस प्रकार से होता है? स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। वो दो कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 स्वतंत्र रूप में, और दूसरा प्रयोग है इसका मात्रिक रूप में। यानी जब स्वरों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो वो होता है स्वतंत्र रूप स्वर का स्वतंत्र रूप से प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है स्वतंत्र रूप में। जैसे उदाहरण के रूप में मैं लिखता हूं अजगर। अजगर के अंदर किस चीज का प्रयोग है? ए का क्या है? स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग इसमें किया गया है। जैसे हम लिखते हैं ईख, ई का प्रयोग क्या किया गया है? स्वतंत्र रूप से। मात्रिक रूप में आपको पता ही है हिंदी के अंदर जब मात्रा के रूप में इनका स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो मात्रिक रूप में होता है। जैसे मान ले हमने राम लिखा है, इसमें किस प्रकार से प्रयोग है? रा, रे प्लस आ प्लस मैं हलंत प्लस है। यानी इसमें आ, इस वाक्य में शब्द में आ और ए का प्रयोग किस रूप में है? मात्रा के रूप में। आ और ए का प्रयोग क्या है? मात्रा के रूप में। इस प्रकार से स्वरों का 2 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। 11 के 11 स्वरों की जो मात्रा है वो आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं है, ये है आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, और ये आई की मात्रा, ये है ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा। ठीक है, सभी शब्दों में स्वरों का इन मात्राओं के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। स्वतंत्र रूप में तो शब्द में अकेला स्वर का प्रयोग किया जाता है और मात्रा के रूप में इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है।
तो ये था हमारा स्वर का टॉपिक। स्वर कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, उनके क्या प्रयोग हैं। तो ये हमारी वर्णमाला के स्वरों का वर्णन था। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे व्यंजन कितने हैं, उनके क्या प्रकार हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। छोटा सा हमारा ये एक प्रयास है जो हम आपके लिए कर रहे हैं। इनमें कुछ गलतियां भी हो सकती है, तो कृपया उनको नजरअंदाज करते हुए 5th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिंदी के व्याकरण का टॉपिक, उनको दिखाइए।